Came to Future CAs. Hope you all are doing well. This is CA Devesh Harplani, your AFM faculty. Hope आपके एग्जाम्स अब तक अच्छे गए हैं. This is your time for your final exam which is IBS. काफ़ी स्टूडेंट्स की एक क्वेरी होती है कि सर IBS को हम लोग 1.5 दिन में कैसे रिवाइज करें एंड उन 4 घंटे एग्जाम के जो है उनके लिए हम लोग कैसे स्ट्रैटेजाइज करें, कैसे प्रिपेयर करें ताकि हम लोग पूरा पेपर अटेम्प्ट कर सके एंड वी कैन स्कोर मैक्सिमम. तो आई थॉट मैं आपको उनसे इंट्रोड्यूस कराता हूं हु हैज बीन दैट, डन दैट, हु हैज स्कोर्ड 80 मार्क्स इन द सब्जेक्ट ऑफ IBS in May 25 exams. CA Siddhant Misra for you, who also recently got an admit to IIM Ahmedabad. He scored 99.97 percentile in CAT and has got a merit scholarship. So first of all, thanks a lot, Siddhant, for taking out the time. Guys, do watch this video till the end because आपको IBS का इंडेक्स भी मिलेगा which had helped Siddhant score 80 marks in the subject of IBS. ये आइडिया इस तरह आया इस वीडियो रिकॉर्ड करने का कि सिद्धांत से मेरी बात हो रही थी कि काफ़ी स्टूडेंट्स की IBS के रिलेटेड क्वेरी है. सिद्धांत ने मेरे को बताया कि उसने ये तक भी प्लान किया था कि एग्जाम में जाके कौन सी बुक किस सीक्वेंस में रखनी है आपके डेस्क के बाजू में ताकि इट इज़ ईजियर टू एक्सेस दोज बुक्स. तो मैंने सोचा यू कैन हियर डायरेक्टली फ्रॉम सिद्धांत ऑन हाउ टू बेस्ट प्रिपेयर फॉर IBS. आई थिंक विल डायरेक्टली स्टार्ट विथ जो मैंने आपको बताया कि बुक्स की सीक्वेंस है. सिद्धांत, ओवर टू यू एंड फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स अ लॉट फॉर टेकिंग आउट द टाइम. ओवर टू यू. Thank you, Devesh, for having me here. Hello, everybody. Like Devesh was mentioning, I had understood my book placement, and this is something I had practiced while solving case studies itself. We'll only be focusing on this video on things you can do in 1.5 days rather than what you could have done, what you should have done, so that we use our time from now effectively. तो मैंने क्या किया था, as you can see, मैंने अपने मतलब एक बेंच होता है, आपके बेंच के नीचे एक जगह होती है, बेंच के ऊपर एक जगह होती है, बेंच के लेफ्ट एंड राइट में जगह होती है. So what I had done is I had arranged which book I need to keep where. For example, my ICI books and my question banks of faculties used to be below because I know if an FR AFM question comes, मुझे वो बिना देखे मोस्टली कोशिश करनी है कि मैं वो करूँ, राइट. तो ये लेफ्ट डाउन एंड जो आप देख पा रहे हैं इसमें ज़्यादातर आपके क्वेश्चन बैंक्स हैं, राइट, और DT ICI, IDT ICI which I did not refer as much. Now coming to the if you go there the GST chart book that was there right below my and just bench. one more thing why I did not refer enough is because वो लास्ट के 2 एग्जाम्स थे तो जो लास्ट के रिसेंट एग्जाम्स के लिए उन्होंने पढ़ रखा है उसको उन्होंने सबसे नीचे रखा क्योंकि उनको सब याद था. एंड जो एग्जाम सबसे पहले थे वो फॉर एग्जाम्पल FR and AFM वो बुक्स उन्होंने ऊपर रखी. Yep, like Devesh was mentioning, if we see right beside on bench मैंने डाउन टू अप लिखा है तो we see सबसे नीचे मेरा GST मॉड्यूल एंड माई इंटर की IDT एंड माई बुक्स आर देयर ऑफ IDT बिकॉज वो मैंने कल ही पढ़ा था तो कल का मुझे ज़्यादा याद रहेगा. ऊपर आई नीड टू कीप FR एंड AFM विच आर सब्जेक्ट्स आई मे नॉट रिमेंबर एज मच. So this is just a little about accessibility, whichever books are more accessible or more books which you'll use more, like say audit, SPOM. These should be right on the bench where you're going to write your answer sheet because you're going to use these books no matter what. So this is how I had made a rough plan as to where I need to keep the books. एंड इससे आपको बस थोड़ा सा मेथोडिकल होने की एडवांटेज मिलती है इन द एग्जाम कि यू नो हाउ योर हैंड मूवमेंट इज गोइंग टू बी बिफोर हैंड. दैट इज इन माई ओपिनियन हेल्प मी अ लॉट इन माई एग्जाम टू बी मोर ऑर्गेनाइज्ड. And guys, stay put. We will be discussing not just the 1.5 day plan, but we'll also be sharing with you the index and we'll also be talking about ये index को आप अच्छे से कैसे यूज़ कर सकते हो. आप टेंशन मत लीजिए, आपको screenshots लेके प्रिंट आउट नहीं निकालने हैं. We will give you the PDF on our Telegram. The link is in the YouTube description. आप सिर्फ इस वीडियो को अच्छे से देख के फोकस करिए on what tips do Siddhant and I have to share. Quickly moving to the next topic, which is how should you prepare for the next 1.5 days of your IBS. But before that, I'll just let Siddhant complete. He has a couple of more suggestions to give. Yes. So we'll cover the first point, which is making an index, how to make an index later. But I'll bring you to my second and third point. Is that many a times we find so many indexes online जिनमें आपको हर एक चैप्टर का हर एक पेज नंबर का इंडेक्स मिल रहा है. To be very honest, you don't really need that level of detailed and index क्योंकि you'll have to flip through those too many pages and find that chapter as well. इससे बेटर क्या है, मैंने क्या किया, जब मैं आपको बाद में इंडेक्स दिखाऊंगा, मैंने हर एक चैप्टर की मैपिंग उससे करी कि वो कौन से ICI मॉड्यूल में है. Now once I identify which ICI module that chapter is in, say for FR Ind AS 10 is in the second module or AFM Forex is in one module, I will open that particular module. Now how do I open a module? इफ़ यू सी बुक के साइड में आपका छोटे में लिखा होता है IDT मॉड्यूल 1, IDT मॉड्यूल 2, जो कि क्योंकि मैंने नीचे रखा है एज पर माई बुक प्लेसमेंट उसको देखने में दिक्कत होती है. इसलिए मैंने क्या कर दिया, ऐसे एक शीट लेके 1 डे बिफोर दी एग्जाम ही मैंने चिपका दिया ताकि ईजिली दिख जाए कि कौन सा मॉड्यूल कहाँ पे है और मैं आसानी से निकाल पढ़ूँ. आई थिंक इट्स अ मैटर ऑफ सेविंग दोज 2-3 मिनट्स ऑफ एफर्ट जो कि आप एड अप करते करते इट विल एड अप टू अ लॉट एंड ऑल्सो दैट मेंटल बर्डन ताकि आप
you use your mental effort more in solving the exam rather than doing all these things which are not related to you writing in the exam. So this is what I had done. Also additionally, funny enough, मैं जब प्रैक्टिस करता था मुझे लगता था कि यार ठीक है IDT मॉड्यूल 1 मुझे खोलना है. अब उसमें भी पहले 2-3 पेजेस आर जनरली द प्रीफेस पेज और इंट्रोडक्टरी pages which we don't really need a lot. So I stapled those pages for all modules such that as soon as I open the book, the detailed index of that particular module opens and I can search over there. Again, just a matter of saving those 5 seconds which will add up and make the difference between you doing well and you not doing well. And in fact, taking this one point that Siddhant very nicely said, वो 5 सेकेंड ऐड होके शायद 5 मिनट बन जाए पूरे पेपर में, और शायद वो 5 मिनट के कारण आप 5 मार्क्स का एक सम या थियरी क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर पाओ, विच मे मेक द डिफरेंस बिटवीन यू क्लियरिंग CA फाइनल एंड नॉट क्लियरिंग CA फाइनल, विच मे बी द डिफरेंस बिटवीन 299 and 300, which may be the difference between AIR 51 and 50, which could also be the difference between AIR 2 and AIR 1. So to be honest, you should strive for every single mark. And in fact, I want to say one thing, कि आपके 5 पेपर्स हो गए, आई नो आपको एक सेंस ऑफ फ्रीडम फील हो रहा होगा, आपको ये लग रहा होगा कि लास्ट एग्जाम तो सर ओपन बुक है, हम लोग देख लेंगे एग्जाम के अंदर, इंडेक्स मैंने बना के रखा है, मेरे को टेंशन नहीं है. बट गाइस रिमेंबर दैट ये IBS के वही 100 मार्क्स है जो 100 मार्क्स आपको चाहे DT देता, चाहे IDT देता, चाहे ऑडिट देता, चाहे AFM देता, चाहे FR देता. तो आपको इन द मार्कशीट ये 100 मार्क्स का सेम वेटेज है, एंड हेंस यू हैव टू प्रिपेयर नॉट जस्ट इन दीज 1.5 days बट दोज 4 hours ऑफ एग्जाम ऑल्सो. यू हैव टू रियली गो विथ फुल मोटिवेशन, फुल कॉन्सेंट्रेशन एंड फुल प्रिपरेशन दैट यू वांट टू गेट दैट लास्ट मार्क. यू शुड स्ट्राइव एंड वर्क हार्ड फॉर दैट लास्ट मार्क. 1.5 दिन और है, आप मजे तो जिंदगी भर कर लोगे, बस 1.5 दिन रुक जाओ और पढ़ लो, एंड यू विल एंड अप डूइंग वेरी वेल इन IBS. Touchwood, we have lot more to share. Siddhant, if there's anything else you want to share, feel free to share. No, I think that was majorly it on my end, Devesh. Handing it over to you. So from my perspective, guys, I think one question that a lot of you will be asking, sir, 5 books, 5 subjects है, 2 SPOM subjects है, सर इतना सारा 1.5 दिन में रिवाइज करें कैसे? Here is what Siddhant has penned down, the few suggestions for you in terms of how you can plan your 1.5 days better. अगर आपने ऑलरेडी अपने लिए प्लान बना के रखा है, प्लीज स्टिक टू दैट. बट इफ यू डिडंट हैव अ प्लान एंड इफ यू सिट हियर एंड यू स्टार्ट टू थिंक कि सर मैं प्लान कैसे करूं, वो सोचने में ही आपका आधा पढ़ाई नहीं होगा. इसीलिए हम लोग एक वीडियो लेकर आए हैं कि यू गेट स्टार्टेड, यू गेट अ डायरेक्शन एंड यू विल बी एबल टू प्रिपेयर. सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट यू शुड रीड द ICAI मॉड्यूल फॉर SCMP फॉर कॉस्टिंग, बिकॉज वो आपके 5 सब्जेक्ट्स में से नहीं था. आपने लास्ट उसको पढ़ा होगा, तब टाइम हो गया होगा, तो यू शुड रीड द एंटायर मॉड्यूल अलॉन्ग साइड द इंडेक्स. ऑफकोर्स यू शुड रीड इट स्पीडीली. आपको लर्न नहीं करना है, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे इट्स एन ओपन बुक एग्जाम. आपको फटाफट गो थ्रू करने सारे कॉन्सेप्ट्स टू नो व्हाट इज वेयर. इट शुड नॉट टेक यू मोर देन 3 hours. ठीक है. नंबर 2, you should go through important questions of costing rather SCMP so that you know what questions are where. अगर क्वेश्चन एग्जाम में आया तो what is the approach to solving that question, ताकि आप एग्जाम में बैठ के क्वेश्चन खोल के ये नहीं समझ रहे हो कि हम कैसे सॉल्व करना है, आपने एक बार अप्रोच देख रखा होगा. सो दैट इज क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर और अदर पॉइंट नंबर 2. पॉइंट नंबर 3 इज आपको जो SCMP का इंडेक्स है वो 3-4 बार पढ़ लेना है, बिकॉज अगेन रिपीटिंग दैट वाज नॉट वन ऑफ दोस 5 पेपर्स दैट यू गेव. इट वाज ओवर एंड अबव, एंड हेंस दिस इज वन थिंग दैट यू विल हैव टू डू वेरी वेल. यू शुड रीड द कॉस्टिंग इंडेक्स 3 to 4 times. ओके. नेक्स्ट इज, एंड अगेन आई एम रिपीटिंग, इंडेक्स हम लोग towards the end of this video we will show you the index, we'll tell you how to best use the index, and the index will also be available on the Telegram for your use, but just stay put on how to best use the index. नेक्स्ट पॉइंट इज, आपको जो सारे सब्जेक्ट्स थे आपके पांचों के पांचों सब्जेक्ट्स, यहाँ पे IDT नहीं लिखा हुआ है, अज्यूमिंग दैट यू जस्ट स्टडीड IDT, सो यू एनीवेज रिमेंबर, एंड हेंस द रिमेनिंग 4 सब्जेक्ट्स. क्या आपको पूरे के पूरे सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं? द आंसर इज नो. आपको वो चारों सब्जेक्ट्स क्विकली यू हैव टू जस्ट गो थ्रू द मॉड्यूल. मतलब ये पता करना है कौन सा चैप्टर कौन सी बुक में है, कौन से चैप्टर में कौन से कॉन्सेप्ट्स कवर्ड है, एंड यू जस्ट हैव टू रीड द इंडेक्स और बुक एक बार साथ साथ रख के 1-2 घंटे करके जस्ट cover all the 4 subjects so that you know कि कौन सी बुक में क्या concept covered है. Okay, strictly allocate only and only 1 to 1.2 hours per subject, not more, because इतना टाइम आपको नहीं मिलेगा. अगेन आपको याद नहीं करनी है चीजें. आप अटक मत जाना कि अरे ये एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा था, मैं ढूंढ लेता हूँ इसका आंसर क्या था. नो, नथिंग डूइंग, स्ट्रिक्टली 1 hour just going through all the concepts and covering the entire index versus the book. Next one is you should cover the law का study material along with the index. Similar logic as costing, but same thing again. You should know कि कौन सा section कौन से वाले आपकी बुक में covered है. Again refer to it 3 to 4 times.
नेक्स्ट इज आपको 2 से 3 केस स्टडीज अच्छे से देख के सॉल्व करके जाना है, ताकि आपको पता रहे कि हाउ डू यू सॉल्व इन द एग्जामिनेशन हॉल, आप कैसे इंडेक्स खोलोगे, कैसे बुक खोलोगे, किस तरह लिखोगे। आपको एक बार वो मॉक करके जाना है। आई एम नॉट सेइंग मॉक पेपर लिखो, जरा भी नहीं, बट आप 2 से 3 केस स्टडीज अच्छे से देख कर जाओ। शायद आपने बाकी की केस स्टडीज भी देख करके सॉल्व करके पास्ट में, वो आप एनीवेज आप देखोगे, बट ये 2 जस्ट एज अ प्रोसेस, हाउ वुड यू सर्च द आंसर्स इन द बुक, आपको वो चीज करनी है। ओके, now for Siddhant, he was of course an all India ranker, and now you know he's cracked into IIM Ahmedabad. He had actually measured his bench in the IDT examination, noted the measurements, ताकि वो पता कर सके कितने बुक्स फिट आएंगे बेंच पे और कितने बुक्स नहीं आएंगे। अब आप तो IDT एग्जाम से आ गए हो, आपको ये करने की जरूरत नहीं है, डोंट वरी एट ऑल। दिस इज सिद्धांत, सो आप उसको इग्नोर करो, जस्ट इस चीज के लिए इग्नोर करो, बाकी चीज के लिए इग्नोर मत करना। बट दैट्स ऑन अ लाइटर नोट। जस्ट टू ऐड ऑन, आई थिंक आपको ये भी रफ आइडिया तो आ गया होगा कि मेरा बंच इतना बड़ा है, इतना बड़ा है, तो रफली यू कैन स्टिल प्रैक्टिस द बुक प्लेसमेंट दैट वी हैव स्पोकन अबाउट एंड सी वेदर इट्स एक्चुअली वर्किंग और नॉट, बिकॉज इट्स मोस्ट लाइकली यू विल बी यूजिंग दैट सेम बेंच टुमारो। बाय द वे, लाइक सिद्धांत हैज राइटली मेंशन्ड ओवर हियर, ऑल ऑफ अस एज स्टूडेंट्स, आई नो 5 एग्जाम्स, बहुत स्ट्रेस, बहुत प्रेशर रहा होगा, आपकी नींद कम हुई होगी। यू वुड वांट दिस चांस कि आप शायद नींद कर लो अच्छे से, आप सोचोगे ओपन बुक एग्जाम है, आप स्ट्रेस नहीं लोगे, आप ये सोचोगे अच्छा मैं कैसे पढ़ूँ, मेरे को समझ नहीं आ रहा है इसमें, मैं पढ़ूँ तो पढ़ूँ क्या। लेकिन ऑनेस्टली यू शुड नॉट सिट एंड वेस्ट टाइम इन थिंकिंग कि आपको क्या करना है, पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है। जस्ट ब्लाइंडली follow this plan that Siddhant has given, or you can craft your own plan, just spend half an hour, right, and you just get started. Remember, ये 100 marks बाकी 500 marks के बराबरी ही है। Quickly handing over to Siddhant to cover what do we do during the examination. Actually Siddhant, during the examination मैं cover कर लेता हूँ, आपको मैं next topic cover करने दूंगा, because Siddhant will give you a lot of his ranker tips towards the end, so I want to reserve his time towards the end. So during the exam, how should you do, how should you go about it? See, होता क्या है, ये केस स्टडीज जो है ना, इतने बड़े बड़े केस स्टडीज होते हैं, करेक्ट। अब आप बोलोगे सर मेरा रीड करने में इतना टाइम चले गया, बट एक चीज जो है, जो मैं एटलीस्ट सजेस्ट करता था सिद्धांत ओपन बुक एग्जाम्स के केस में, आप पहले क्वेश्चन पढ़ लो, ये पढ़ लो कि आपको पूछा क्या है, देन यू व्हेन यू रीड द केस स्टडी विद दैट माइंडसेट कि ये पूछा है, अब आप देखोगे कि ये वाला जो केस स्टडी है ना, उसमें सिर्फ ये क्वेश्चन आप आंसर कर सकते हो, ये वाला जो केस स्टडी है उसमें सिर्फ 2.5 का क्वेश्चन आंसर कर सकते हो, ये वाले केस स्टडी के पार्ट में सिर्फ 2.4 वाला क्वेश्चन आंसर हो रहा है, 2.7 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो आपको हर क्वेश्चन के आंसर ढूंढने के लिए पूरी केस स्टडी पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप पहले क्वेश्चन पढ़ो एंड देन यू रीड द केस स्टडी, एंड आप साथ साथ में मार्क करते जाओ दैट दिस पैरा विल हेल्प मी आंसर दिस पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। ओके, सो यू शुड डू इट साथ साथ में। Now one thing is, don't do this after reading all the case studies. आपको हर एक केस स्टडी के साथ साथ उस केस स्टडी का करते जाना है, रिमेंबर, बिकॉज दैट विल सेव अ लॉट ऑफ टाइम फॉर यू इन दोस 4 hours, वरना आप भूल भी जाओगे, इतने सारे लंबे लंबे केस स्टडीज आपको याद कैसे रहेगा, करेक्ट। क्विकली गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज फर्स्ट 15 मिनट्स में इट इज सुपर इंपॉर्टेंट टू डिसाइड which are the case studies that you should attempt. अब आप बोलोगे कि सर काफी बार ये होता है कि मैं 2 केस स्टडीज में कंफ्यूज हूं, एक केस स्टडी के मेरे को 2 out of 3 क्वेश्चंस आते हैं, दूसरे के 2 out of 3 क्वेश्चंस आते हैं, तो मैं क्या करूं। इस केस में ना आप वो 2 केस स्टडी को साइड में रख लो, बाकी के सारे क्वेश्चंस आप पहले अटेम्प्ट कर लो, एंड जब आपके पास टाइम होगा ड्यूरिंग द लास्ट लेट्स से हाफ एन आवर अगर आपका बचा है और एक केस स्टडी बाकी है या 45 मिनट्स बचा है, तब आपका जो गट फीलिंग आ रहा है ना, वो 2 केस स्टडीज में से यू गो विद दैट केस स्टडी। आप ये सोचने में टाइम वेस्ट कर दोगे अगर स्टार्ट ऑफ द पेपर के इन दोनों में से मैं कौन सा केस स्टडी अटेम्प्ट करूं, तो स्टार्टिंग से आपको प्रेशर बिल्ड हो जाएगा। वो 2 केस स्टडीज का चॉइस आप लास्ट के लिए छोड़ दो, स्टार्टिंग में जस्ट फोकस ऑन व्हाटएवर यू नो एंड व्हाटएवर यू कैन एंड अप अटेम्प्टिंग। मूविंग टू द नेक्स्ट वन, विच इज यू शुड मार्क योर ICAI और कोचिंग मटेरियल जो भी क्वेश्चंस। सो व्हेन यू रीडिंग द क्वेश्चन, आपको पता है कि ये वाला इस बुक के इस पेज नंबर पे है, आप रीड करते टाइम ही साथ साथ में वो पेज नंबर उस क्वेश्चन के नीचे लिख दो। ऑफ कोर्स अ बिग डिस्क्लेमर ओवर हियर इज, आप देख लो अगर आपके सुपरवाइजर्स थोड़े से कोऑपरेटिव लग रहे हैं, दे आर नाइसर, खड़ूस नहीं होने चाहिए, वरना वो लोग बोल देंगे अरे आप क्या कर रहे हो, आप चीटिंग कर रहे हो। ऑल्दो ओपन बुक एग्जाम में इंसान चीटिंग कैसे करेगा, आई डोंट नो, बट फिर भी ये दिस इज ऑन अ लाइटर नोट, जस्ट मेक श्योर दैट देयर आर नो इश्यूज। सी व्हाट यू शुड डू इज जस्ट लाइक दिस सिद्धांत पेपर, उसने क्या किया था, क्वेश्चन रीड करते टाइम लिख दिया 12.36 पेज नंबर, 1.24 पेज नंबर, ICAI के AFM के स्टडी मैट में ये मिल जाएगा उसको, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो नाउ व्हाट इफेक्टिवली हैपेंस इज यू व्हेन यू स्टार्ट राइटिंग, आपको वापस इंडेक्स नहीं खोलना है, वो एक बार में खोल के लिख दो, एंड देन व्हेन यू स्टार्टिंग टू राइट, सिर्फ आपको बुक खोल के आपको लिखते जाना है। ओके, नाउ this is when I will move to Siddhant. This is where he can give you his expert tips. Yeah, so just to add a little bit to Devesh, जो उन्होंने बोला कि आपका स्टार्टिंग में जो आपने मार्क कर लिया ना, विच
para pertains to which question. Once you're done attempting that question, please strike down that para with a pencil so आप वापस उसको गलती से भी ना देख पाओ. It just clears the clutter in the mind थोड़ा बहुत. That is one suggestion. And in this as well, I know it's very overwhelming to do all 3 points कि आप कौन से मॉड्यूल में वो भी करना मुश्किल हो जाता है. तो थर्ड पॉइंट इज जस्ट it's like an additional thing in an ideal scenario, but पहले के दो जो points देवेश सर ने बोले, that is something that you should do without fail for all case studies. Now coming to the writing time, stick to the process. I think many people आपको बहुत नई नई चीज़ें बोलने लगेंगे, but अभी तक आपने जो किया है आपको उसी पे भरोसा रखना है. एंड इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप खुद पे भरोसा रखें ना. जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू हैव FR AFM का क्वेश्चन, अगर आपको लग रहा है कि मैंने ऐसे देखा हुआ है, भले ही 5 दिन 6 दिन पहले देखा हो, trust yourself to be able to attempt that FR AFM paper without looking in the book. It is completely alright and you have to have that confidence in yourself. This brings me to my second point कि IBS isn't about attempting with 100% accuracy. काफ़ी बार क्या हो जाता है, because it's an open book exam, we feel that we should, if it's a 5 marker, we write all 10 points and we write everything inside a particular subheading, वरना वो 5 मार्क देगा ही नहीं. I am telling you वो वैसे भी 5 मार्क नहीं देंगे examiners in all likelihood, because there's so much to write. Even if you write everything, it's possible they want more, they want perfection. So if you know you're going to get 4 on 5, might as well try to attempt more rather than trying to get 100% of the things in which you're attempting. Absolutely. Right? Although it's an open book exam, it's very hard to believe. But मैं क्या करता था, अगर 5 मार्क का क्वेश्चन है, let's say AFM theory का है, 10 पॉइंट है, मैं सबसे छोटे 7 पॉइंट देखता था कि कौन से सबसे छोटे हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं examiner will also be like, if it's 5 marks, he wants like around 7 to 8 points, irrespective of which points they are. He's not going to give you more marks for a big point. So I pick the smallest points, write the subheading as it is, underline the subheading, underline every single thing you want the examiner to read because it's easy on his eyes. वो भी 100 paper check कर रहा है, you want to make it easy for him. Underline the subheading and within the subheading use 3 to 4 keywords of the paragraph. You don't need to replicate that exact language. Again, I'm saying your goal is to get 4 on 5, 3 on 5 in as many questions as you can rather than getting 5 on 5 in 1, 2 or 3 questions. That should be the goal. Like I mentioned, priority should be attempting 100% of the paper rather with 60% accuracy rather than 60% with 100% accuracy. The first one has lesser risk, right? Next. Like I was mentioning earlier, once a particular question part is done, you strike that with a pencil so that you don't have to read it again and again when you're solving the particular case study. And last thing, something very unique about IBS is कि 4 घंटे का पेपर है, but you can equally divide it into 4 parts because each case study takes 1 hour. Please ensure that when you are planning for a case study, you don't let one case study's time go into another. Now what I had practiced was I used to spend the first 20 minutes in the MCQ and the next 40 minutes answering the descriptive. But मैंने एक गलती एग्जाम में ये की कि मैं एक केस स्टडी के पहले इतना पीछे भाग गया कि लास्ट में आई हैड ओनली 40 minutes for the last case study, which was actually easier. So if you feel like you're stuck in a case study, you don't have much more to write and time is over, tell yourself you'll come back in the end if time permits because that's anyways a difficult question. 2 mark के chase करने के चक्कर में you shouldn't leave behind the 5 marks that you know in the next case study. Absolutely. Right? The next question, it's just a pro tip. While I do not suggest carrying case study compilations to IBS exam because every question is going to be new, you have to be prepared for it. Don't try searching for exact case studies. Even if it comes, take it as an opportunity cost and go with it because it's not repeated a single case study thus far. However, if you still feel for subjects like audit, if it's a group audit question and you feel like this question is something I might have seen, it is very likely that they might have picked up the same question from ICI question bank and given it to you. But do not chase this too much. This is just an extra thing that you might get. If you don't get it, is completely fine. You can also write it on your own. Just be aware of this is why I wanted to mention that over here. You know, यहाँ पे सिद्धांत ने एक चीज़ बोली कि मैंने अपने एग्जाम में भी गलती की थी. नाउ मेरे को तो ये क्वेश्चन होता है कि 80 तो आ गए भाई, इतने में 2 बच्चे पास हो जाते और कितने मार्क्स चाहिए भाई. That's on a lighter note. Quickly moving ahead. Yep. So now coming to indexes, I think this is a topic which everybody will be scrambling about now. If I was somebody, I would be like, इसका index, उनका index, इनका index. मैं तो एक subject के 2 index लेके जाता. But believe me, you have to keep it very simple. Index का purpose is not to give you the solution, it is to give you the direction to the solution. Please keep it as such. आपका ये you won't find the solution in the index itself, which is why बहुत important हो जाता है कि आपका index का size काफ़ी ज़्यादा बड़ा ना हो. Right? You don't want to over index क्योंकि index में ही ढूंढने लगे फिर textbook में भी ढूंढना, you are spending too much time. You cannot afford to spend that much time. So I'll just quickly take you through the indexes that I had made and the reason as to why I made the indexes that way. The first one is the ICI module index. So this is for FR. मैंने क्या किया था, because I did not refer to ICI module for FR like many of us might, I had still mapped which Ind AS is in which module. Now you can see Ind AS 1 is in module 1, but for Ind AS 2 it is in module 2, right?
how this helps me is, okay, let's say India's 3 का question आया, it's a disclosure question, India's 2 का, and it's not there in my coaching mat. Most coaching materials don't have it. I need to understand, okay, first step, which ICI module is it in? Because we have, I think, 4 to 5 modules for FR. This tells me that, okay, it's in module 2. Now the next step is, I had seen below, I had pasted that sheet on my book to say that, okay, which is module 1, which is module 2. I looked below and I picked out module 2. I've opened module 2, I've stapled the pages in the beginning towards the index. I directly open the index. Within index, I directly go to Indias 2 and I search for the particular concept I want. So I don't have to make an index of Indias 2 के अंदर भी क्या है, ICI के page number कौन सा है, that is not required, because that I have to flip too many pages. फिर तो आप index में ही ढूंढते रह जाओगे, exactly, उतना time लग जाएगा. Exactly right, that is true. So that is why this was the purpose of making such an index, and I did this for all subjects, because more often than not we do not refer to ICI module for most of the subjects. So if you see, this is for FR. And guys, while Siddhant goes to the next index, just one request. If you're finding this video helpful, please do put it in the comment box. And most importantly, आपके जो भी friends हो जो May 26 में IBS का exam दे रहे हैं, please share it with every single person of them so that everyone can benefit from this video. Over to you. For audit, in the ICI index, you will see that the chapter name is quality control or general audit principles. इससे हमको ये नहीं पता चलता कि कौन सा स्टैंडर्ड है, क्योंकि let's say 240 का क्वेश्चन आया फ्रॉड का, आपको ये लगेगा कि फ्रॉड का क्वेश्चन है, बट फ्रॉड क्या जनरल ऑडिट प्रिंसिपल्स में, दैट यू विल नॉट नो, विच इज वाई आई ऑल्सो रिटन विच essays आर पार्ट ऑफ विच चैप्टर. सो अगेन आई कैन फाइंड आउट विच ICI मॉड्यूल द पर्टिकुलर टॉपिक इज इन. दिस वॉज फॉर ऑडिट. Same thing is for AFM. Now if you look at AFM valuation of securities, I think everything is in one module itself, तो शायद AFM के लिए आपको इतनी दिक्कत ना हो, but nevertheless this is what you can do. Coming to direct tax, something similar like audit. Let's say it is possible that, if you look over here, the ICI index is very different. PGBP and partnership, I remember, were in one chapter, but most coaching mats cover it as 2 separate chapters, which is why I use the index of my coaching mat but applied the ICI module number given in ICI, so it's easier for me to understand. This is something I'm familiar with, so that is why this is what I did for DT. Again, 4 modules, you want to be able to easily understand which module the concept is in. Same thing for GST, and customs was again in one module, so that was an advantage. Coming to costing index, and this is the most important part of this video. If you were to ask me, this will be definitely very helpful. In fact, this and the next index, which is surprise index rate, you will know why Sid scored 80 marks. Over to you. So this is specifically for costing theory. ये मैंने खुद से बनाया है हर एक पेज में जाके. And costing, the problem is, right, if I read the chapter name in the index, ICI index, it's called Introduction to Strategic Cost Management. If the question comes of Mendelow's matrix, can I map कि हाँ Mendelow's matrix is Introduction to Strategic Cost Management? I cannot. Maybe for law, if it's an appointment of director question, I can easily map कि okay, this is pertaining to that particular chapter, which is why I felt for a cost index, I want to keep it a little more detailed. I'm not just covering subheadings, but also a little bit about what the subheading has. So when I was mentioning, or when Devesh was mentioning in the 1.5 day, you read the index again and again, it's because the index is a little bit more detailed, so you want to get familiar with it. Now, for example, you see here, value chain analysis, primary activities. Now within primary activities, I've put primary activities in bold. I've even highlighted it, and also in brackets I've written what does it contain, so that, because none of us read costing, let's face it, in that much depth to understand what primary activities actually contains. So if you see it in the bracket there, maybe you might click in an MCQ or in a theory question that, okay, inbound logistics, this is primary activities and this is the page number it is on. So this is what I tried to do for all the chapters, and as you can see, I've put many things in bold because these are the words I want to be going through. If I want to confirm whether that concept is in here or not, I look at this in the index without opening my book and having to check, okay, am I on the right place or not. This is just something additional I did for cost, given that it is an SPOM subject. Coming down, again, this will be a fairly detailed index, but I've tried to keep it as concise as I could, and also balance the fact that I need to be able to search the concept beforehand. I would suggest you read this 3 to 4 times before your exam, so you get familiar with this. Again, to solve the problem, you don't know which. Now, for example, if I go to the next chapter, modern business environment, how will I ever know that supply chain management, point number 17, push versus pull, is in modern business environment? ये मुझे chapter name देख के समझ में नहीं आएगा, जो शायद law में आ जाए. इसलिए मैंने यहाँ पे डिटेल में बनाया ताकि आप ऐसे क्लिक कर सके कि ओके, दिस इज पर्टेनिंग टू दिस चैप्टर, राइट. दैट इज फॉर कॉस्टिंग थियोरी. Quickly moving to the next.
next index here, which is law. So this is for law. Law, again, I think it's fairly simple because most of the times they refer to section numbers. Look out for those section numbers in the question because those will be relatively easier to find. You won't have that problem of costing कि आपको पता नहीं है कौन से chapters है, because chapters are fairly properly bifurcated and name, you can see the name. If it's insolvency bankruptcy का question, it will be an insolvency bankruptcy chapter. You don't need to falter over there. Now coming to Devesh sir's favorite index, which is... Before that, just full disclosure, this law index is given by another faculty. Just letting you know, I'm sure if you're using this index already, you know which faculty this is. Moving to my favorite and Siddhant's favorite index and quickly taking you there. Give me 1 second. Clearly you can see this is so detailed. Let me, Siddhant, give me a second. Let me just move it to 1 sec. It's okay. Here you go. All yours. So this is the costing sums index because let's face it, not all of us can really solve costing sums to that in that much detail before the exam, which is why what I tried to do was, quickly scroll down. Yeah. So what I tried to do was I tried to map which sum is on which place, but how do I know which sum this is, right? I need to understand which sum it is. So I use the last 2 lines of every single question. Ki, okay, what is the question asking? Now here it's asking me recommend make or buy decision. I think this was the question that came in my attempt also coincidentally, but recommend make or buy decision or example of joint product by product. Calculate minimum price that Excel should bid. Now these are things which will more or less be similar in the question as well. Now for example, if you see the 54th number, explain with reasons for change in unit selling price. These are things which more or less आप case study अलग बना सकते हैं, but last line of the question more or less same ही रहता है. So I've just tried to map okay last lines of questions with the page number of the relevant question, so I don't need to spend as much time in trying to search for the particular question. Even within the chapter, let's say it's a standard costing question. Even within standard costing, you can have different types of questions which you could easily cover, which is why I felt it was important to make last line connectors for the question. If you see page 78, I've written analyze profit improvement plan, but I've also written the data given is of leisure hotel graph, एक revenue का graph दिया है, costs are given, so I can just confirm here itself if it's looking similar before checking in the book. Otherwise I'd have to check the book and then understand, oh, this is not the one I'm looking for. Again come back to the index. It's just again saving those 5-10 seconds which will add up and make a lot of difference in the end. Absolutely. So as you can see, very, very detailed index. He's written all of this himself. I think that's it from this video. Thanks a lot, Siddhant. This indeed was very helpful. I'll be super honest. I also used to have open book exams, but that was risk management on optional papers back in the day. I myself wasn't as detailed as Siddhant is, and clearly there's a reason he's got into IIM Ahmedabad. But that's a topic for some other day. Siddhant, first of all, thanks a lot. And guys, I know you might be asking, sir, ये PDF कहाँ से मिलेगा? Guys, ये PDF इस YouTube के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा. गो टू द टेलीग्राम लिंक ऑन द टेलीग्राम ग्रुप. दिस पीडीएफ इज ऑलरेडी गिवन एंड नॉट जस्ट दैट, सिद्धांत हैज बीन हेल्पफुल. उन्होंने एक्सेल भी दे दिया है पूरे इंडेक्स का. यू कैन टेक द इंडेक्स, यू कैन एडिट द इंडेक्स एंड यूज इट फॉर योर एग्जाम्स. गाइस, once again repeating, this IBS subject will also have the same 100 marks as all other subjects. Please take it seriously. Please try to give it your best and strive for the last mark. We have to clear CA final to the extent possible in this attempt only. That is best wishes from my side. If you did like this video, please do like the video and put your comments on the comment box. And last but not the least, do subscribe for more such videos. By the way, for all those appearing May 26, I hope you do not need this channel except for placement related videos in future. But if you are a November 26 and beyond student, please do subscribe to this channel for all the further set of videos. All the very best, guys, for your examination. Hope the word CA or the prefix CA is awaiting you on the other side of exams. All the very best. See you soon. Bye-bye. Thank you, Siddhant. Thank you.